A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. देखिए इन्होंने कहा है अगर एक फील्ड था, घास का बाग है, घास का ग्राउंड है, और इस कॉर्नर पे घास के जो बिल्कुल ही ग्राउंड के कॉर्नर पे एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया। यानी अगर आप यहाँ से लेट जस्ट से कि अब मेरा जो घोड़ा है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, रस्सी बिल्कुल तनी हुई है, एकदम खींची हुई है, ठीक है, तो यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 मीटर हो गया, 5 मीटर दी हुई है, ओके। और जो घास की जो आपका स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है उस पूरे की आपकी 15 मीटर साइड दी हुई है, यानी ये अब समझ में आया। लेट जस्ट अज्यूम कि ये पूरी 15 है और घास ही 5 है, तो ये जो इतने में ही घूम सकता है, तो यानी जो ये लेंथ है ये भी 5 मीटर्स हो गई, समझना। अब इन्होंने कहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। देखिए बच्चों, अगर आपको ध्यान से देखना है, जो आपका घोड़ा है, लेट जस्ट अज्यूम कि पूरी 5 मीटर लेंथ पे रस्सी पे है, तो इस यहाँ खा सकता है, अंदर खा सकता है, पूरा का पूरा जो यानी जो ये एरिया है पूरा शेडेड, जो मैंने शेड किया है, समझे, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया की घास खा सकता है। इसका एरिया निकालना है। इसको एरिया कैसे निकालोगे? कभी कभी फर्स्ट ग्लैंस में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देखो ये रस्सी में बच्चा, ये जो घोड़े है, घोड़ा सर्कुलर इसमें मोशन में घूमेगा, तो अगर ये पूरा, अगर इधर भी घास होता, सर्किल हो, घास का फील्ड होता सोचो, तो ये इस तरह का खा रहा होता, यानी ये भी 5, ये भी 5, ये भी, यानी ये क्या बन गया, एक सर्किल, और ये क्या बन गया, सर्किल का सेक्टर। कैसे? देखो ये सर्किल होता अगर, और लेट जस्ट से ये घोड़ा मेरा यहाँ बंधा है, ये है घोड़ा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक खा रहा है इतनी घास, तो ये क्या हो गया, सेक्टर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये और ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, यानी थीटा ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। तो अगर पूरी घास यहाँ से ये कितनी खाएगा, इसका अगर आप एरिया निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो एरिया विल बी इक्वल टू ऑफ दिस सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दी है, वो यूज करने। थीटा इज 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 3.14 इंटू आर क्या हो जाएगा, रेडियस, भाई रेडियस इसकी यही होगी ना, यही घूम रही है रस्सी, तो यानी 5 स्क्वायर, समझ में आया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसका जो आपका आंसर है विल बी 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन और पूछा इन्होंने कि अगर द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 12 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अभी इन्होंने ये नहीं कहा है कि अब अगर सपोज 5 है, लेट जस्ट यूं मैंने 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दी, ओके। अब सपोज जो घोड़ा है वो इस सर्किल में घूम रहा है, ये भी ये नए सर्किल का सेक्टर हो जाएगा, समझ में। अब देखो ये जो अब 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो अब नई रेडियस होगी या घोड़े की जो रस्सी है, अब यहाँ पे घोड़ा बंधा है, ये घूम रहा है, तो रेडियस क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने कहा है कि 5 के बजाय अगर मैं 5 और बढ़ा दूँ, यानी 5 के बजाय मैंने 10 मीटर कर दी, तो जो वो एक्स्ट्रा घास है ये वाली, समझ में आए, अगर मैं ये कर दूँ अब ये, तो जो रेड वाला हिस्सा है ये 5 है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, यानी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया पूछा है। तो कैसे निकालोगे बच्चों, नए सेक्टर के एरिया में से छोटे वाला सेक्टर एरिया निकाल दो तो ये निकल जाएगा, समझ में। यानी ये वाला जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से ये वाला जो सेक्टर है इसको माइनस करते ये वाला आ जाएगा। पहले तो 19.625 है, नए वालों को कैसे निकालो, सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बस आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी थीटा तो स्टिल क्या है आपका 90 डिग्री। सो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 3.14 10 इंटू 10, यानी जो नया आपका रोप हो गया, और इसका जो आपका करेक्ट
जो वैल्यू आ जाएगी विल बी 78.5 मीटर स्क्वायर इस नए वाले की। तो अब जो ये एक्स्ट्रा कैसे निकालोगे, इस पूरे का सेक्टर का या माइनस इसका, तो यानी ये पुराने का क्या है ये, तो जो एक्स्ट्रा ग्रेजिंग एरिया हो गया वो क्या हो गया 78.5 माइनस 19.625, समझ में। तो इट विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर जो होगी एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, एंड दिस विल बी योर सेकंड का करेक्ट आंसर।